ऐलान के मुताबिक जन अधिकार सभा अजीज कल्लू स्टेडियम में शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक रखी गई है और अखिलेश यादव जी का पूरा प्रोग्राम आ गया है। वो लखनऊ से 1 बजे निकलेंगे, वज्जर एयरपोर्ट पर 2:30 बजे पहुंचने वाले हैं और वहां से फिर उनका जो भी प्रोग्राम है, बम्बई की जो रियासती यूनिट है अबू आसिम आज़मी साहब और दूसरे सब जिम्मेदारान, उनको वो लेकर वो काफ़िला मालेगांव शहर में 5 बजे पवेलियन रिजॉर्ट मंसूरा के सामने वहाँ पर आएगा। फिर वहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलेंगे, हो सकता है कि वो पत्रकार परिषद भी वहाँ लें और उसके बाद शाम में जलसे के लिए पवेलियन होटल से निकलकर मौसम पुल से होते हुए आगरा रोड से मुशर्रफ चौक से आमिन इशरत जनाजा हॉल जो है कब्रस्तान के पीछे से, वहाँ से रजा चौक से पहले महबूब मस्जिद की जो रोड है जो अजीज कल्लू स्टेडियम में जाती है, वहाँ से वो अजीज कल्लू स्टेडियम में जाएंगे। प्रोग्राम आज की पत्रकार परिषद या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि प्रोग्राम अपने वक्त पर शुरू हो जाएगा और अपने वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। इस तरफ से ये लोग आने वाले हैं जो रूट मैं बताया, और आम लोगों का जो रूट है वो मालेगांव स्कूल और हसनपुरे की तरफ से जो मेन एंट्री है उधर से आम लोग जो प्रोग्राम में शिरकत करने वाले आने वाले हैं वो आएंगे और उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम उर्दू घर का जो कैंपस है वहाँ पर बातचीत की गई है कि वहाँ पर वो अपनी पार्किंग करे। इस तरह का पूरा प्रोग्राम है और हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान रक्षक बोलकर इंडिया अलायंस के मैन ऑफ द मैच अखिलेश यादव का इस्तकबाल मालेगांव शहर में एक तारीख बनाने वाला है, एक तारीखी प्रोग्राम होने वाला है। इसलिए आप पत्रकार लोग भी उस प्रोग्राम में आइए। मालेगांव शहरियान से भी हमारी गुजारिश है कि बड़ी तादाद में आइए कि एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है कि उस प्रोग्राम में जो भी लोग शिरकत करेंगे एक तारीख बनेगी। नेशनल मीडिया भी रहने वाली है और भी बहुत से लीडरान उनके साथ में आने वाले हैं, तो एक तारीखी प्रोग्राम मालेगांव शहर में होने वाला है। हमारा प्रोग्राम पहले से ही डिक्लेयर था, बीच में कल आचार संहिता इलेक्शन की लग गई, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और शहर ये महसूस कर रहा है कि इस शहर में बदलाव मालेगांव शहर चाहता है। 25 साल से जो हालत है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट मालेगांव शहर की वो भी हमें पूरी कोऑपरेट करी, पूरी मदद करी। प्रोग्राम लेने के लिए इन 25 सालों में कोई नेशनल लीडर का मालेगांव शहर में प्रोग्राम हो जाए, ऐसे हालात, ऐसी एक जगह इन्होंने नहीं बनाई। हमसे बहुत से लोगों ने कहा, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कहा कि आप रोड शो भी रखिए, या रोड शो भी रखने का आपका कोई प्रोग्राम है क्या। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि रोड ही नहीं है कि जिसको हम शो कर सकें। ऐसे शहर में हम रह रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बदलाव लोग चाहते हैं। पहले हमारा जो रूट था अखिलेश यादव जी को ले जाने का वो दूसरा था, मगर सिर्फ इस वजह से हमें वो रूट कैंसिल करना पड़ा कि रोड नहीं है मालेगांव शहर में उनको ले जाने के लिए। तो पार्टी के लोगों ने खुद जिम्मेदारी लेके कुछ जगह की रोड दुरुस्त की है फौरी तौर पे, अभी भी उसका काम कर रहे हैं और 2 दिन से उसका काम किया जा रहा है। ये हालत इस शहर की है। ये दोनों लीडरान ने एक जगह ऐसी नहीं रखी जहाँ कोई प्रोग्राम किया जा सके। ये इसका अफसोस एक सियासी पार्टी का वर्कर होने के नाते मुझे खुद भी है कि इस शहर में इतने बड़े लीडर आने के बाद हम उनको शहर में घुमा के नहीं ले जा सकते। ऐसा शहर खंडर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं शहर में एक बदलाव की लहर है और इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत शानदार और तारीखी होगा। आप तमाम ही लोग मालेगांव शहरियान के उस प्रोग्राम में शिरकत करें, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। होते हैं काम काज इक़्तिदार में रहने वाले लोग करते हैं, मदद होना एक अलग बात है। मदद तो ऐसा है कि बहुत से लोग एक दूसरे ही करते हैं, मगर जिसके लिए मदद जो सोच के किया जा रहा है, अगर वो उस काम को नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है। वोटर जो है, वोटर सिर्फ ये हो सकता है कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। मालेगांव शहर के सिर्फ मैं ही नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर आज अपने आप को ठगे गए ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारी
लीडर की है। 25 साल में इन दोनों ने, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ये दोनों की मिली जोड़ है। आप इलेक्शन में, इस इलेक्शन में भी आप देखेंगे जिस तरह की कैंपेनिंग की जा रही है दोनों की तरफ से, ये मुद्दे से जानबूझ के हटा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये दोनों ने इस बात को आपस में तालमेल मिलाया है कि अगर हम मुद्दे पे बात करेंगे तो यहाँ पर लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं। तो मुद्दे की बात छोड़ के गोली और जातियात, घरों में जाके बात करना, ये बात नहीं। हम अभी भी हमारे स्टेज से जो काम की बात है हम उससे हट नहीं रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम हटें, मगर हम जो है मालेगांव शहर की आवाम जो चाहती है हम उस लाइन पे ही कैंपेनिंग करेंगे। हम ना किसी की जातियात पर पहले बोले, और ना ही हम गोली और ड्रग्स और दूसरे क्या क्या जुमले बोले जा रहे हैं स्टेज से, वो जुमले भी हमको बोलना मुनासिब नहीं लगता। क्योंकि आज यूट्यूब के दौर में ये आप यकीन मानो कि ये सिर्फ मर्द ही देखते हैं, ऐसा नहीं है, एक बड़ी तादाद औरतों की भी है। जो यूट्यूब चैनल, आप लोगों का यूट्यूब चैनल एक बड़ी तादाद औरतों की है जो देखती है, और जब वो सुनती है कि ऐसी बातें, कि मुझे लगता है कि वो भी शर्मिंदा हो जाते हैं। इस तरह की कैंपेनिंग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आज हमारी माएँ बहनें यूट्यूब चैनल देखने के बाद शर्मिंदा हो। मुस्तकिम भाई, ये सभा समाजवादी की रहेंगी या इंडिया अलायंस की रहेंगी? इसमें दूसरे नेताओं को भी बुलाया जाएगा? हम मालेगांव शहर के इंडिया अलायंस की जो लोकल लेवल पे है, हम वो सब लोगों को बुला रहे हैं। उनको दावत कुछ लोगों को दिए हैं, कुछ लोगों को आज रात तक देंगे। बाकी रियासती सतह पे जो प्रोग्राम है वो रियासती यूनिट जो है वो बातचीत कर रही है, उसका इल्म हम लोग को नहीं है। इंडिया अलायंस में आपके साथ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी के मुकामी जो सदर है वो कल से प्रचार के लिए निकल चुके गली में, और आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग रहेगी दोनों की? देखिए, टिकट का फैसला ना हम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। उनका मांगना, उनका कोशिश करना, वो उनका हक है और वो उनको करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारी कोशिश, ये हमारा हक है। ना हम यहाँ पर टिकट का फैसला कर सकते हैं ना वो यहाँ टिकट का फैसला कर सकते हैं, मगर दोनों लोगों ने ताकत से मांगना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये फैसला ऊपर की सतह पे होने वाला है। अब ऊपर का जो भी फैसला पार्टी करेंगी वो फैसले के साथ रहेंगे। कि अगर समाजवादी को टिकट मिलता है तो मैं उनके साथ रहूँगा, अगर कांग्रेस से टिकट उनको मिलता है तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? पार्टी का जो हमारा ऊपर का फैसला रहेगा, हम पार्टी का फैसला जो ऊपर का आएगा हम वो फैसले के साथ रहेंगे। मैं क्या बोला, वो टिकट का फैसला करने का इख्तियार ही हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वो बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। पार्टी जो फैसला करेंगी, ये मालेगांव शहर जानता है कि हम तो पार्टी बदलने वाले लोग ही नहीं हैं। हमने बड़ी मुश्किल से एक पार्टी छोड़ा, और ये समझ लो कि हमारे लिए बहुत अच्छा ही हो गया कि वो बीजेपी के साथ चले गए। हम वाहिद ऐसे हैं जो फिरका परस्त पार्टी के साथ एक पार्टी हमारी गई, तो हमने एक इतिहास जो हमारी पार्टी का था वो पार्टी को हमने छोड़ दिया। बाकी मालेगांव शहर में लोग पार्टी किस वजह से बदल रहे हैं, अभी झंडा डंडा किसके पास कौन सा आने वाला है, वो भी मास्टर स्ट्रोक यहाँ का नहीं है, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी वाले की लाइन से चलने वाला है। वो मास्टर स्ट्रोक, वो बीजेपी जो मास्टर स्ट्रोक देंगी, वो झंडा आएगा वो डंडा आएगा। और कुछ का हाल ऐसा है कि झंडा और डंडा है तो भी झंडा और डंडा ढूंढ रहे हैं। तो कांग्रेस का टिकट मांगने के लिए लीडरों की लाइन ज़्यादा लंबी हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है कांग्रेस का ज़्यादा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। कुछ लोगों की ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद भी। आप समझ लो, अगर इतनी ताकत लगती, जो ये बोलते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो ये दावा कर रहे हैं हम बड़े लीडर हैं, उनकी ज़मीन खिसक गई है, उनको महसूस हो रहा है। उनके जलसे में उनका स्टेज देखकर भी शहरियान समझ रहे हैं कि इनके साथ कौन लोग हैं, तो वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं। आज समझ लो कि हम समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में है, टिकट की बात चल रही है, तो मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी के ही बारे में कभी ये नहीं सुनेंगे कि ये कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं। ये बात मत समझना कि हमसे कोई लोग राब्ता नहीं कर रहे होंगे, पीछे हमसे भी बहुत से लोगों ने राब्ता किया। हम साफ एक बात बोले कि हमको हमारे लीडर पर भरोसा है, और हम जो काम कर रहे हैं हमको हमारे शहरियान पर भरोसा है, और हालात जो हमको लग रहे हैं
आप यकीन मानो ये शहर में 20 नवंबर को वोटिंग होने के बाद 23 नवंबर को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलने वाला है। तो ये पार्टी, मैं एक बात इससे पहले भी बोला कि ये फैसला टिकट मिलने का हमारे हाथ में नहीं है। उसके अंदर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी और अबू आसिम आजमी जो बोलेंगे वो हम करेंगे। अखिलेश यादव का आना ये समझा जाए कि आप बताइए। देखो, सियासत में बहुत सी बात बोली नहीं जाती, कुछ बातें बगैर बोले समझी भी जाती है और समझाई भी जाती है। कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ऑफिशियल, इकरा हसन भी आने वाली है, प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ऑफिशियल उनका प्रोग्राम आया, तो अखिलेश यादव जी Z+ सिक्योरिटी है, सरकारी जो प्रोग्राम आया तो वो सिर्फ उनका आया, मगर पार्टी के जिम्मेदार अभी मालेगांव में आ जाएंगे शाम तक। वो लोग उनका, वो किस तरह से उनके साथ आने वाली है या वो अलग से आने वाली है, आसिम भाई के साथ बम्बई से आएंगी, वो लोग वो चीज़ बातचीत करके शाम में बताने वाले हैं। मेरी तरह साथ इकरा हसन ही भरने जाए। मैं भी सुना, मतलब अच्छी बात है इस समाजवादियों के लिए। मुस्तकीम भाई, जो भी इल्ज़ामात आपने अपोजिशन को लेकर लगाए, खास तौर पर MIM को लेकर, उनकी जो भी मीटिंगें हो रही है, जलसे हो रहे हैं, उसमें जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन आपका कोई मुकर्रिर समाजवादी का नाम लेने तैयार नहीं। जवाब नहीं दे सकते हो, बोल क्या सकते हो? बोलने के लिए कुछ चाहिए तो उनके पास। ना हम गोली चलाते, ना हम गोली बेचते, ना हम दूसरी कोई मेडिकल वाली बात करते, ना हम जातियात पे जाते, तो वो बोलेंगे क्या? एक जो उनके सामने आए वो यही सब करते तो वो बोलेंगे। हमको अगर बोलने जाएंगे तो उनको काम काज की बात बोलना पड़ेगी, करप्शन की बात बोलना पड़ेगी, बदउनवानी की बात बोलना पड़ेगी। हमको बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो हमारा जवाब तक नहीं दे सकते, और यही इलेक्शन में हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो शहर में यही चलेगा क्या? इग्नोर तो नहीं कर रहे आप? आपको बड़ा नहीं बनाना चाहते, बोलो मत बोलो उनके बारे में, ऐसा तो नहीं। देखो, बड़ा जो है ना, कोई लीडर या कोई अपोजिशन वाला या जिसके सामने लड़ रहे वो नहीं बनाते, बड़ा शहर बनाता, शहर के लोग बनाते, वोटर बनाते। और शहरियान ये मान लिए है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुकाबला पूरी ताकत से करने वाली है, और इंशाअल्लाह मैं बोला 23 तारीख को मालेगांव शहर में एक नया नुमाइंदा आपको मिलने वाला है। आपके बोलने के हिसाब से ने कहा कि मेरी लड़ाई जो सीधी जो लड़ाई है वो MIM के साथ और समाजवादी के उम्मीदवार के साथ में है, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपकी लड़ाई किसके साथ होगी आपके सामने? हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। वाहिद मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी है जो कच्चे एरिए में आसिफ शेख के सामने लड़ने वाली है, पक्के एरिए में मुफ्ती इस्माइल कासमी के सामने लड़ने वाली है। ये दोनों भी पूरे शहर में इलेक्शन लड़ने की ताकत ये दोनों की नहीं है, ये सिर्फ समाजवादी की आप तो है। बांट रहे हो, कच्चा पक्का बोलकर। कच्चा पक्का बोल के बांट रहे हो। नहीं, कच्चा पक्का बोल के बांट नहीं, मालेगा एक पक्का एरिया शहर का, एक कच्चा एरिया शहर का, झोपड़पट्टी का एरिया और पक्का एरिया, ये तो शहर का एक हिस्सा है ना, जिसे कच्चा एरिया और पक्का एरिया बोला जाता, तो उसमें बांटने की क्या बात है? ये तो इलेक्शन का एक हिस्सा है। झोपड़पट्टी का एरिया अलग होता है, पक्के मकानात का एरिया अलग होता है। तो मालेगांव शहर में ये दोनों की ताकत आधी है, सिर्फ समाजवादी की ताकत पूरे शहर में है, तुम्हारे हिसाब से गौठान में भी है। मुस्तकीम भाई, वार्ड नंबर 6 सलाम तशरुल पर मुफ्ती साहब ने नाम न लेते हुए वार्ड नंबर 6 की हालत पर बहुत कुछ कहा। अवैध धंधे, गोली, नशा, ओपन स्पेसों को लेकर ज़्यादातर 6 नंबर वार्ड पर आपकी ही हुकूमत रही है। इसका मतलब बिना नाम लिए आप ही को टारगेट किया गया है। नहीं, वो मालेगांव शहर के नुमाइंदे हैं, MLA हैं, और अगर मालेगांव शहर में वार्ड नंबर 6 हो या कोई भी शहर का हिस्सा हो, अगर ये सब चीज़ हो रही है तो वो खुद ये कबूल कर रहे हैं कि वो नाकाम नुमाइंदे हैं। मालेगांव